बुर्ज मीज़ान लिब्रा, प्यार और मोहब्बत और ताल्लुकात का जायचा 2025 दिलचस्प पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा प्यार और मोहब्बत 2025 में खुश आमदीद। इस साल के अहम मौज़ूआत में रिश्तों की परवरिश, जज्बाती ज़हानत और ख़ुद की कबूलियत शामिल है। क्या आप ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आया आपका बुर्ज इस साल रोमानवी तूफान का सामना करेगा? आइए मिलकर उसका जायजा लें। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज मीज़ान के जायचा प्यार और मोहब्बत 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। अब आइए आने वाले साल पर बात करते हैं। मैं 2025 को एक अबूरी साल के तौर पर हवाला देती हूँ, जिसकी खुसूसियत बैरूनी सैयारों के दरमियान अहम तब्दीलियों से होती है। 2025 में हम अपने रोमानवी सैयारों के पीछे हटने का तजर्बा करेंगे। अतार्द 3 बार पीछे हटेगा और दीगर तमाम सैयारे भी पीछे हटने के मराहिल से गुजरेंगे। खासतौर पर मार्च और अप्रैल में ज़ोहरा की रजत होगी। साल के पहले 2 महीनों में अतार्द की रजत होगी। इसका मतलब यह है कि ख्वाहिश, अमल और जिनसियत से मुंसलिक सैयारा साल के आगाज में पीछे हट जाएगा। इसके बाद कशिश, खूबसूरती और ताल्लुक से जुड़े हुए सैयारे भी पीछे हट जाएंगे। निजतन साल का आगाज किसी हद तक दागदार तवानाई ला सकता है। मौजूदा दौर में उलझन का एक हल्का सा एहसास है जो हमें गहराई से पूछ गुछ करने और मुमकिना तौर पर अपने नुक्ता नज़र को दुरुस्त करने पर उकसाता है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा हम कई आसमानी सैयारों की तब्दीलियों का मुशाहिदा करेंगे। नेपच्यून बुर्ज हमल में दाखिल होगा, ज़ुहल भी बुर्ज हमल में जाएगा और यूरेनस बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल हो जाएगा। उनमें से हर एक सैयारा बिलाखिर साल के आगाज वाली अपनी असल जगह पर वापस आ जाएगा। मजीद बरहम मुश्तरी के बुर्ज बदल रहे होंगे और मैं बुर्ज सरतान में इसकी मुंतकिली के बारे में खास तौर पर पुरजोश हूँ। तवक्को की जाती है कि इस तहरीक से खास तौर पर आबी और खाकी बुरूज के लिए अहम बरक़ात हासिल होंगी और ये एक काबिल ज़िक्र असर पैदा करेगी, जिससे इन लोगों के लिए कसरत और मुस्बत तब्दीलियां आएंगी। सैयारा प्लूटो 19 नवंबर 2024 को बुर्ज दलों में मुंतकिल हुआ और 2043 तक वहीं रहेगा। आमतौर पर प्लूटो की बुर्ज दलों में मौजूदगी आपकी जिंदगी में एक तब्दीली के मरहले का ऐलान करती है। आप अपने आप को खौफ का मुकाबला करते हुए और जुनून से निमटते हुए पा सकते हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि आप हसदा इस्तिराब के जज्बात को नेविगेट कर रहे होंगे, खास तौर पर वल्दियत और बच्चे की पैदाइश से मुताल्लिक। ये मुद्दत आपको वल्दियत के हवाले से अपनी ख्वाहिशात पर गहराई से गौर करने और जिनसियत से मुताल्लिक माजी के जख्मों को मुंदमिल करने पर आमादा कर सकती है। आप अपने आप को उन अफराद के साथ ताल्लुकात की खोज के लिए भी तैयार पा सकते हैं जिन पर आपने पहले गौर नहीं किया होगा। बुर्ज दलों में प्लूटो का असर आपको अपने हकीकी नफस, अपनी तरजीहात और मोहब्बत में अपनी ज़रूरियात के बारे में सदाकत और ईमानदारी को अपनाने का मौका फराहम करता है। साल के आगाज में आपको कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके ताल्लुकात के शोबे का हाकिम मरीख 30 फरवरी तक पीछे हट जाएगा और आपके 11वीं से 10वीं घर में मुंतकिल होगा। ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आपका साथी इस वक्त अपनी जिंदगी में पेचीदगियों का सामना कर रहा है, खा काम के शेड्यूल की वजह से हो या साथियों और दोस्तों के साथ मुश्किल ताल्लुकात की वजह से। मजीद बरह आपका हुक्मरान सैयारा ज़ोहरा भी 1 मार्च से 12 अप्रैल तक पीछे हटने वाले मरहले में दाखिल हो जाएगा, जो ये तजवीज़ करता है कि अगर आपका साथी मुश्किलात का सामना कर रहा है तो इसका आपके ताल्लुकात पर भी खासा असर पड़ सकता है। जिंदगी कुछ पेचीदा महसूस करा सकती है जो आपके ताल्लुकात को मुतासिर कर सकती है। ये काफ़ी इम्कान है कि ये पेचीदगी आपको इस बात पर गौर करने की तरगीब देगी कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, खास तौर पर जब आपका साथी अपने मामलात में मसरूफ हो। ज़ोहरा बुर्ज हमल से बुर्ज हुत में मुंतकिल हो जाएगी। आपके रोमांस के शोबे से आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी और मसाइल को हल करने के शोबे में मुंतकिल हो जाएगी। अगर आप सिंगल हैं तो ये मुद्दत इस बात का अंदाज़ा करने का एक बेहतरीन मौका पेश करती है कि आपको अपने अंदर कुन तब्दीलियों की ज़रूरत हो सकती है। गौर करें कि आपके मामूलात में क्या बेहतरी लाई जा सकती है और आप ज़्यादा मौजूद साथी को राग़िब करने के लिए अपने खुद एतमादी को कैसे बढ़ा सकते हैं। साल के आगाज़ में अहम तब्दीलियाँ शामिल होंगी, क्योंकि ज़ोहरा 1 मार्च से 12 अप्रैल तक पीछे हटेगा और फिर अतार्द 15 मार्च से 7 अप्रैल तक पीछे हटेगा।
दोनों सैयारे बुर्ज हमल से वापस बुर्ज हुत में मुंतकिल होंगे, जिसके नतीजे में गुफ्त और शनीद का मरहला होगा और मुमकिना उलझन पैदा होगी। यह काबिल ज़िक्र है कि 2024 में होने वाले गिरानों ने आपकी ख्वाहिशात और ताल्लुकात के हवाले से शनाख्त, तब्दीली और वजाहत के मौज़ूआत को मुतहर्रिक किया है। यह सफ़र सीधा नहीं रहा होगा। हो सकता है कि आपको साए का सामना करना पड़ा हो, या आप टूटे हों, या शायद अपने आप को एक ऐसे रिश्ते से दूर कर लिया हो सकता है कि गुज़िश्ता साल आपके ताल्लुकात में काफ़ी तनाव रहा हो, लेकिन इस साल हल न होने वाले मसाइल उजागर होंगे, जिससे आपको एक गहरी खुद शनासी मिलेगी, और शायद यही खुद शनासी आपके और आपके साथी के दरमियान मुमकिना तसादुम का बाइस बनेगी, जो बिलाखिर किसी खुशगवार ताल्लुक को फ़रोग़ देगी। जैसे ही मुख्तलिफ सैयारे रेट्रोग्रेड होते हैं, तो जो लोग सिंगल हैं वो अपने आप को माजी के ताल्लुकात पर गौर करते हुए आखू को शिफायाबी के अमल में मशगूल पा सकते हैं, और फिर रोमानवी तजर्बात से सीखे गए असबाब को याद कर सकते हैं। 29 मार्च को बुर्ज हमल में आखिरी चांद ग्रहण ताल्लुकात के दायरे में एक नए बाब की निशानदेही करता है। ताहम ये देखते हुए कि मरकरी और ज़ोहरा दोनों इस ग्रहण के दौरान रेट्रोग्रेड हैं, ये एडजस्टमेंट और वजाहत की ज़रूरत की तजवीज़ करता है। किसी की ज़रूरियात को ज़्यादा मुअस्सिर तरीक़े से बयान करना और पुराने तरीक़ाकार को छोड़ना ज़रूरी हो सकता है। ख़ास तौर पर 29 मार्च को बुर्ज हमल में सूरज ग्रहण के बाद नेपच्यून 30 मार्च को बुर्ज हमल में मुंतकिल हो जाएगा और वहां 22 अक्टूबर तक रहेगा। इसके बाद ज़ुहल 24 मई से 1 सितंबर तक बुर्ज हमल में दाखिल होगा। ज़ुहल और नेपच्यून का मिलाप एक मुतज़ाद तवानाई पेश करता है। ये एक जादुई शिराकतदारी को फ़रोग़ दे सकता है, जिसकी खुसूसियत अज़्म और जोश से होती है। ज़ुहल अहदाफ को हासिल करने का अज़्म फराहम करता है और नेपच्यून हैरत और जोश का एहसास पैदा करता है। इसके अलावा ये सफ़ बंदी, हुदूद पाबंदियां और मायूसी जैसे चैलेंजेस भी ला सकती है। ज़ुहल 7वें घर पर एक तवील मुद्दत के लिए काबिज़ रहेगा, जो 2028 तक जारी रहेगा। ये आजमाइश के वक्त और रोमानवी ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त की निशानदेही करता है। ये ज़ुहल की आपके 7वें घर में मौजूदगी आपको अपने ताल्लुकात की हैसियत का दोबारा जायजा लेने पर मजबूर करा सकती है, जो मुमकिना तौर पर गैर सेहतमंद मामलात से दूर रहने का फैसला करने का बाइस बनता है। उन चैलेंजों के बावजूद गौर करने का एक मुस्बत पहलू है, क्योंकि साल के आगाज में बुर्ज दलों में नया चांद हमल जैसे इम्कानात का मशवरा दे सकता है। ज़ुहल की मौजूदगी मुस्बत तौर पर शादी अवल्दियत जैसे संग मील की निशानदेही कर सकता है, जो अफराद को नए रिश्तों को अपनाने पर उकसाता है। ताहम तवक्कुआत का इंतज़ाम करना और नए शिराकतदारों को एडजस्ट करने के लिए अपनी ज़िंदगी को ढालना ज़रूरी है। मज़ीद बरहां ज़ोहरा 30 अप्रैल से 6 जून तक बुर्ज हमल में बरारास्त होगी, जो उन मामलात को मज़ीद मुतासिर करेगा। ज़ोहरा की बुर्ज हमल में मौजूदगी आपको एक नए साथी को राग़िब करने या आपके मौजूदा ताल्लुकात को बढ़ाने में मदद दे सकती है। ख़ास तौर पर 9 अगस्त को बुर्ज दलों में पूरा चांद अहम तब्दीलियों का ऐलान कर सकता है, जैसे बच्चे की पैदाइश या ताल्लुकात में तब्दीली। मज़ीद बरहां अक्टूबर में बुर्ज हमल में पूरा चांद वाक़ होगा, जो ये तजवीज़ करता है कि इस वक्त तक साल के शुरू में होने वाली कोई भी उलझन ख़त्म हो जाएगी और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। ये मुद्दत आपके रिश्तों में अहम पेशरफ्त ला सकती है, बशमूल वादे शादी हमल भी। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और महब्बतें अता करे और साल 2025 आपके लिए मोहब्बत में कामयाबियों का साल साबित हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।